गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितम प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में एक्वाकल्चर पढ़ेंगे। एक्वाकल्चर में सेल फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पोल्ट्री के बारे में पढ़ा था, यानी पोल्ट्री को हम मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कह सकते हैं हिंदी में। तो ये मुर्गी पालन कैसे होता है ये हमने कल अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर को हम सेल फिशरीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम इसको हिंदी में जल कृषि या सेल मत्स्यिकी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है, आइए आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। मछलियों के अतिरिक्त कुछ जलीय क्रस्टेशियंस भी मत्स्यिकी के अंतर्गत आते हैं। भारत में झींगा मछली पालन एक महत्वपूर्ण क्रस्टेशियन मत्स्यिकी है। प्रॉन या झींगा मानव के लिए अत्यधिक पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं। विश्व में यूएसए के बाद भारत ही झींगा मछली का प्रमुख उत्पादक है। केरल एवं बंबई के तट से भारत में झींगा मछली के उत्पादन का 12.4% मिलता है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉन मत्स्यिकी की किस्में, टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरीज। तो टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरीज कितनी हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रॉन मत्स्यिकी या टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरीज की 4 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो पहली टाइप है वो है गाद जल झींगा मत्स्यिकी, यानी सैलो वाटर प्रॉन फिशरीज। सैलो वाटर प्रॉन फिशरीज क्या है, आइए देखते हैं। यह पश्चिमी तट के साथ साथ 18 मीटर की गहराई तक उथले जल में सीमित है। यह मानसून के मौसम में जून से अगस्त के महीनों में झींगा मछली के झुंड यानी सोल्स मालाबार तट के समीप आते हैं और मछुआरे जो हैं यानी फिशरमैन्स जाल या नेट की सहायता से इन्हें पकड़ लेते हैं। इसकी जो अगली टाइप है वो ज्वार नदमुख एवं खारे पानी की झीलों की झींगा मत्स्यिकी। एस्चुरीज एंड बैक वाटर और सैलाइन लेक प्रॉन फिशरीज। ये क्या है, यानी सैलाइन लेक फिशरीज क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें केरल का दक्षिणी तट तथा मालाबार क्षेत्र की पहाड़ी नदियों के ज्वार नद मुख शामिल हैं। एन्नूर, पुलिकेट, कोयलेर एवं चिल्का नामक झीलें तथा पूर्वी तट पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के ज्वार नद मुख्य क्षेत्रों में भी झींगा मत्स्यिकी या प्रॉन फिशरीज की जाती है। चिल्का झील में झींगा मछली या प्रॉन फिश बहुलता यानी बहुत ज्यादा मात्रा या ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है। अब इसकी हम अगली जो क्वालिटी है
अगली जो टाइप है वो है अलवर्ण जलीय झींगा मत्स्यिकी यानी फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरीज। फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरीज क्या है, आइए हम देखते हैं। यानी समस्त देश में, पूरी कंट्री में प्रॉन नदियों, ताल यानी पॉन्ड्स एवं झीलों में यानी लेक्स में पकड़े जाते हैं। इसकी कुछ जातियां अलवणीय जल की झीलों से भी पकड़ी जाती हैं, जबकि इसकी लवणता कम होती है तथा प्रॉन अस्थायी रूप से जनन के लिए यहाँ प्रसवन करते हैं। अब हम इसकी अगली जो टाइप है वो हम बात करते हैं, यानी टाइप नंबर 4 समुद्री झींगा मत्स्यिकी यानी मैराइन प्रॉन फिशरीज। मैराइन प्रॉन फिशरीज क्या है, आइए अब हम इसको देखेंगे और समझेंगे। यानी भारतीय तट के साथ साथ पकड़े जाने वाले अधिकांश प्रॉन पेनाइडिक कुल यानी फैमिली के होते हैं। इसमें पेनियस, मेटापेनियस तथा पैरापेनियोसिस वंश या जीनस के प्रॉन अधिक संख्या में मिलते हैं। समुद्री प्रॉन यानी मैराइन प्रॉन प्रायः उष्ण समुद्र यानी गर्म समुद्रों के उथले जल में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यानी प्रॉन की स्पीसीज, प्रॉन की जातियां। स्पीसीज ऑफ प्रॉन क्या हैं, आइए देखते हैं। प्रॉन की अनेक जातियां हैं। इनमें से बड़े आकार एवं अधिक भार वाले प्रॉन को ही व्यापारिक मत्स्यिकी के लिए चुना जाता है, यानी उनको सिलेक्ट किया जाता है। जिसमें पेनाइडी, पेनालियाडी, हिप्पोलाइटिडी, सिरेडेस्टेडी और पैलामोनाइडी वंश या जीनस के प्रॉन महत्वपूर्ण हैं। प्रॉन की निम्न जातियां मत्स्यिकी के लिए अधिक उपयुक्त हैं। कौन कौन सी इसकी जातियां हैं, आइए हम देखते हैं। पहली जाति जो है वो है पेनियस इंडिकस, मेलाइन एडवर्ड्स। यह सामान्य रूप से पाई जाने वाली व्यापारिक महत्व की जाति है। यह भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के उथले जल, ज्वार नदमुख, तटवर्ती झीलों एवं पश्च जल यानी बैक वाटर्स में पाई जाती है और यह 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। यानी इसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसकी जो अगली जाति है यानी सेकंड नंबर की जो स्पीसीज है वो है पेनस मोनोडॉन। इसे हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। यह भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के साथ साथ मिलने वाली सबसे अधिक लंबी झींगा मछली है। एंड दिस इज लॉन्गेस्ट प्रॉन फिश। यह 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसकी जो अगली टाइप की जो फिश है वह है मेटापेनियस एफिनिस। इसे हम मेलाइन एडवर्ड्स के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के निचले इलाकों में धान के खेतों में पाई जाती है। इसकी अधिकतम लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो 4th नंबर की स्पीसीज है
वो है एम डॉब्सोनी, इसे हम मायर्स के नाम से जानते हैं। यह पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के साथ ज्वारनद मुख एवं खारे पानी के झीलों में पाई जाती है, यानी खारे पानी की जो लेक्स हैं उनमें पाई जाती है। केरल तट के पश्च जल की यह प्रमुख जाति है जो वहां से पूरे वर्ष उपलब्ध होती है। यह 11 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसका जीवन काल 3 वर्ष का होता है। इसके जो अगली टाइप की स्पीसीज है वो है एम मोनोसेरोस। इसको भी हम फॉबर के नाम से जानते हैं। यह भारत के समस्त तट के साथ पाई जाती है। यह पश्चजल एवं ज्वारनद मुख में भी सामान्य रूप से मिलती है। इसकी अधिकतम लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो अगली स्पीसीज है यानी 6 नंबर की स्पीसीज है पैनियोप्सियो स्क्लोपिटस, इसे हम कॉमन नेम हेलर के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से बंबई के तट एवं पश्चिमी बंगाल में वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से पकड़ी जाती है। चिल्का झील से भी यह उपलब्ध होती है। इसकी अधिकतम लंबाई मैक्सिमम लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो अगली स्पीसीज है स्पीसीज नंबर 7 वो पी स्टाइलिफेरा, जिसे हम मेलाइन एडवर्ड के नाम से जानते हैं। यह केरल राज्य के पश्चिमी तट पर दिसंबर से मई तक बहुत अधिक संख्या में पकड़ी जाती है। इसकी अधिकतम लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो 8 नंबर की स्पीसीज है पैलिमॉन फ्लूमिनिस कोला, इसे हम कैम के नाम से जानते हैं। यह गंगा नदी के मुहाने से 1100 किलोमीटर अंदर तक मिलती है। इसकी जो अगली स्पीसीज है ओपी स्टाइलिफेरस, जिसे हम मेलाइन एडवर्ड के नाम से जानते हैं। ये गंगा के डेल्टा एवं बंबई के पट के साथ साथ भारी मात्रा में पकड़ी जाती है। इसकी जो अगली स्पीसीज है वो है पी टेन्यूबिस, इसे हम हैंडरसन के नाम से जानते हैं। यह भी पश्चिमी तट पर बंबई के आसपास के तट में भारी मात्रा में पकड़ी जाती है। अगली स्पीसीज जो है वो 11 नंबर की मैक्रोब्रैंकियम कैर्सिनियोस, इसे हम फवर के नाम से जानते हैं। यह अलवणीय जल में मिलती है। इसकी अधिकतम लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। निर्यात के लिए इसकी सबसे अधिक मांग है। इसकी जो अगली स्पीसीज है 12 नंबर की वह एम मेलकोलोस सोनाई, इसे हम मेलाइन एडवर्ड के नाम से जानते हैं। यह प्रवासी झींगा मछली है जो मानसून के समय अंतिम समय में चिल्का झील में उपलब्ध होती है। इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।